ओम शांति। आज की मुरली है 9 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें विकारों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। आज की मुरली से गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, आत्मा साफ कहती है, हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जैसे आशिक मासुक धंधा आदि करते भी अपने
मासूक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परम पिता से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गिलानी भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्या बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चाट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं, भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं, यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने साकाश देने की सेवा के लिए क्या कहा? बाबा ने कहा, अब 100 कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है।
पढ़ाई के साथ साथ योग का पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, स्व को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। डिटेल है, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विदाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।